हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम BLI 224 ICT फंडामेंटल्स ब्लॉक 1 बेसिक्स ऑफ ICT यूनिट 2 बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। पहला आता है कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन। इसमें 2 पार्ट पढ़ने हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। नेक्स्ट हमारा आता है डाटा कम्युनिकेशन मोड, जिसमें आता है असिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज एंड आइसोक्रोनस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा टाइप है सिंप्लेक्स, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर, जिसमें हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं, कम्युनिकेशन चैनल एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हमारा एक टॉपिक रह जाता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड। ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 9। उसमें हम डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर मैंने इसको स्किप कर रखा है। फर्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन, the process of sharing ideas, information and messages with others at a particular time and place is called communication। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को किसी नेक्स्ट पर्सन के साथ शेयरिंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे या प्लेस पर उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है वो देखते हैं। The transfer of data from one machine to another machine such that the sender and the receiver both interpret the data correctly is called data communication। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है अगर डाटा को ट्रांसफ़र किया जाए एक मशीन से दूसरी मशीन पे, मतलब एक सेंडर से एक रिसीवर की तरफ जाए, करेक्टली इन्फॉर्मेशन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। नेक्स्ट हम समझते हैं कि एनालॉग और डिजिटल होता क्या है। एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूस। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, कंटिन्यूस होता है। डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट। डिजिटल सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग साइन वेव। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है साइन वेव के अकॉर्डिंग। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग स्क्वायर वेव। इसको स्क्वायर वेव के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए साइन वेव कैसा होता है, डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। इस तरीके से हम साइन वेव कहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर वेव। ठीक है। अब डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब मैं समझाना चाहूँगी, या तो वो 0 के फॉर्म में होगा या तो 1 होगा, और कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। 4th क्या कह रहा है? इट हैज़ इन्फाइनाइट वैल्यू। इसके इन्फाइनाइट वैल्यू होते हैं। इस डायग्राम में समझाना चाहूँगी, जैसे कि हमारा 0 हो गया, मान लो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये नेगेटिव में चला गया, तो एक तरीके से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन डिस्क्रीट में देखा जाए, डिजिटल में देखा जाए, डिजिटल में क्या होता है? या तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी या तो 1 रहेगी, या तो 0 रहेगी या तो 1 रहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इट हैज़ फाइनाइट वैल्यू, मतलब कि एक फाइनाइट वैल्यू होती है, या तो 0 या तो 1। 5th पॉइंट क्या कहते हैं वो देखते हैं। द सिग्नल आर प्रोपेगेटेड विद द एनर्जी and it get weaker with the distance. To solve this problem we can use amplifier. Amplifier are used to overcome the potential that the signals suffer on its way। कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे उसके डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मान लो साउंड है, अगर आप बहुत दूर खड़े हो, पास में रहोगे तो एक तरीके से आवाज़ क्लियर आएगी, अगर दूर रहोगे तो वैसे धीरे धीरे करके उसकी वॉल्यूम कम होती जाएगी, कम सुनाई देगा। ठीक है। ऐसे ही सिग्नल होता है, जितना डिस्टेंस होता जाएगा वो एक तरीके से उसका सिग्नल टूटता जाएगा। इस सिग्नल को कंटिन्यू करने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें हम जो डिजिटल होता है इसमें हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्टेंस को एक तरीके से कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डाटा कम्युनिकेशन मोड, जिसे हम ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं। अभी क्या होता है वो देखते हैं। द वे इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। ऐसा तरीका, ऐसा मेथड जिससे डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। अब हमारे बुक के अकॉर्डिंग डाटा कम्युनिकेशन मोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये कौन कौन से हैं? असिंक्रोनस, सिंक्रोनस एंड आइसोसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स। अब हम देखते हैं कि असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन होता क्या है। डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। डाटा ट्रांसमिटेड किया जाता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर।
इसके पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन सेंड इंडिविजुअल कैरेक्टर वन एट अ टाइम फ्रेम्ड बाय अ स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। देखिए, असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन में जो डाटा सेंड किया जाता है वो एक तरीके से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेंड किया जाता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर सेंड किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जो कि फ्रेम किया जाता है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट पे एंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। ईच फ्रेम बिगिन विद अ स्टार्ट बिट दैट अनेबल द रिसीविंग डिवाइस टू एडजस्ट टू द टाइम ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, द मैसेज कैन बी बिगिन एट एनी टाइम। जो हर एक फ्रेम जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट बिट से शुरू होता है, जिससे रिसीविंग डिवाइस एडजस्ट करता है टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब ये किसी भी टाइम शुरू हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ठीक है। इसमें क्लॉकवाइज नहीं है। अब असिंक्रोनाइज में मतलब देख रहे हैं कि क्लॉक नहीं है, क्लॉकवाइज डाटा सेंड नहीं हो रहा है, बट सिंक्रोनाइज में क्लॉकवाइज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। Message are kept as short as possible because the sending and the receiving device should not be draft out of synchronization when the message is being transferred। कहने का मतलब है कि मैसेज को कम से कम छोटे से छोटा रखना है। क्यों छोटा रखना है? क्योंकि जो असिंक्रोनाइज के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो मैसेज को सेव करके भी रखे और ट्रांसफ़र भी करे, मतलब दो काम एक साथ नहीं कर सकता है। इसलिए मैसेज को जब भी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको छोटे से छोटा रखना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये कहता है देयर आर इरेगुलर गैप बिटवीन करेक्टर्स इन दिस ट्रांसमिशन। इसके बीच में इरेगुलर गैप्स होते हैं जब भी डाटा ट्रांसमिशन हो रहा होता है तब। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले अगर वो डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है तो स्टार्ट बिट, उसके अंदर 7 to 8 हमारे डाटा बिट्स होते हैं, ठीक है। पार्शली बिट ऑप्शनल होता है जो डिटेक्ट करता है कि कोई एरर तो नहीं है, देन स्टॉप बिट, ठीक है। अब डाटा हमारा सेंड हो रहा है, ये सेंडर का डिवाइस है, सेंडर साइड है, ये रिसीवर साइड है, ये डाटा है हमारा, और इसमें देखो इरेगुलर गैप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी डाटा सेंड होगा, एक पर्टिकुलर सेंड हुआ मतलब एक करेक्टर सेंड किया गया, फिर गैप आ गया, फिर सेंड किया गया, फिर गैप आ गया, तो इस तरीके से इसमें गैप आते हैं, इरेगुलर गैप आते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन होता क्या है? डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है ब्लॉक बाय ब्लॉक। इसका पहला पॉइंट समझते हैं क्या कह रहा है। ट्रांसफर ऑफ लार्ज डाटा सेंड इन अ ग्रुप और ब्लॉक एट वंस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सिंगल कैरेक्टर और अ फ्यू बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है डाटा ट्रांसफर किया जाता है लार्ज ग्रुप में, ब्लॉक वाइज ब्लॉक करा जाता है, सिंगल ना मतलब सिंगल नहीं करा जाएगा, इंस्टेड ऑफ सिंगल उसे ब्लॉक वाइज ग्रुप वाइज सेंड किया जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी कैरेक्टर्स। कहने का मतलब हर एक ब्लॉक में कुछ कैरेक्टर होते हैं, मतलब 7 to 8 मान लो कैरेक्टर होते हैं, 7 to 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इट यूजेस क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंड। कहने का मतलब इसमें क्लॉक का टाइमिंग का मतलब टाइम वाइज होता है। असिंक्रोनाइज में देखा कभी भी शुरू हो जाता है, मतलब मैसेज का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, बट सिंक्रोनाइज में क्या होता है, टाइम क्लॉक वाइज होता है, टाइम टू टाइम सेंड करेगा, वो टाइम कंट्रोल करता है, क्लॉक जो होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। कहने का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज, असिंक्रोनाइज में हमने देखा था कि हम शॉर्ट से शॉर्ट लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये सेंडर साइड है, ये रिसीवर साइड है, ये ब्लॉक वाइज ब्लॉक सेंड हो रहा है, इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, आइसोक्रोनस कम्युनिकेशन होता क्या है। आइसोक्रोनस कम्युनिकेशन मीन्स विच कंबाइन अप्रोचेस ऑफ एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। कहने का मतलब दोनों ही अप्रोचेस को अगर कंबाइन करके वो इस्तेमाल करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिंप्लेक्स। डाटा कम्युनिकेशन मोड के सिंप्लेक्स टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखिए। दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डाटा कम्युनिकेशन इन विच वी हैव वन परमानेंट सेंडर एंड परमानेंट रिसीवर। ये एक तरीके से सिंपलेस्ट मेथड होता है, सिंपलेस्ट टेक्निक होता है डाटा कम्युनिकेशन का, जिसमें एक परमानेंट सेंडर होता है और एक परमानेंट रिसीवर होता है। इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
one of the communicating device can only send the data whereas the other can only receive it. सिंपलेस्ट ट्रांसमिशन मेथड में देखा जाए, एक पर्टिकुलर टाइम में जब वो कम्युनिकेटिंग कर रहा होगा तो एक जो सेंडर होगा, दोनों में से एक ही दो डिवाइस होंगे जिसमें से दोनों में से एक सेंड करेगा और एक रिसीव करेगा, ठीक है। ओनली वन डिवाइस सेंड करेगा और एक ओनली वन डिवाइस रिसीव करेगा, ठीक है। जैसे कि हम कीबोर्ड मान लेते हैं, ठीक है। कीबोर्ड एक तरीके से वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो जो एक तरीके से डेस्कटॉप पे वो रिसीव हो रहा है, आप ये मान लो, ठीक है। तो अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ, ये ए है, ये बी है, डाटा इस तरफ ही फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, एक ही तरफ से फ्लो होगा। तो ट्रांसमिशन इज ओनली वन डायरेक्शन, ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही तरीके से होगा, एक ही जगह से होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हाफ डुप्लेक्स। इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट सेम टाइम। हाफ डुप्लेक्स मोड में देखा जाए डाटा ट्रांसमिट होता है दोनों साइड से, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, सेम टाइम पे नहीं होता, ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड वन वे एट वन टाइम। एक टाइम पे एक ही जना डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, एक ही जगह से ट्रांसमिट होगा, ठीक है, एक ही तरीके से होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, वो क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। अ डिवाइस विथ हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड और रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई द स्पीड इज स्लो। कहने का मतलब है जो डिवाइस होता है हाफ डुप्लेक्स मोड में देखा जाए डाटा रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। एक तरीके से मान लो इंटरनेट में क्या होता है कि हम कुछ टाइप करते हैं, फिर वहाँ से वो उसका रिजल्ट देता है, रिसीव करा हम लोगों ने, ठीक है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जैसे कि ए और बी हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ से हमने कुछ कहा, ठीक है, फिर उसने इसको कुछ रिसीव किया, तो डाटा एक तरीके से दोनों तरफ से रिसीव हो रहा है। पहले उसने कुछ सुना, पूरा देखा, सब कुछ करा, उसके बाद फिर हमारा डाटा बी ने हमें दिया। तो डाटा इज ईदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब होता है कि डाटा ट्रांसमिटेड होगा, दोनों तरफ से होगा, ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फुल डुप्लेक्स। इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन बी फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ओके, तो डाटा दोनों तरफ से होता है सेम टाइम पे, ठीक है, लगातार होता है। फुल डुप्लेक्स इन इज द फास्टर वे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू हाफ डुप्लेक्स मोड। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में कंपैरिजन किया जाए तो फुल डुप्लेक्स ज़्यादा फास्टर है, ठीक है। टाइम इज़ नॉट वेस्टिंग इन चेंजिंग द डाटा फ्लो। टाइम वेस्ट नहीं होता है, स्लो नहीं है, फास्ट डिवाइस है, एक तरीके से कह सकते हैं, फास्ट वे है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, डाटा इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, दोनों टाइम पे, ठीक है। तो डाटा कैन बी वो ट्रांसमिशन ऑफ बोथ डायरेक्शन, ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब डाटा दोनों तरफ से आ जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं टेलीफोन, ठीक है, हमने बात सुनी, फिर उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, एक तरीके से ये मान लिया, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर। कम्युनिकेशन हार्डवेयर में हम दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है। कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिशन मीडियम और ट्रांसमिशन मीडिया, तीनों के नाम अलग अलग नाम हैं, मतलब टॉपिक हमारे सेम ही हैं, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब क्या होता है वो देखते हैं। द मीडियम डाटा ट्रांसमिटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड चैनल और ट्रांसमिशन मीडियम। कहने का मतलब जिस मीडियम से, जिस जरिए से हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। कहने का मतलब है, इसको दूसरे शब्दों में समझाऊं, द मीडियम थ्रू विच डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ऐसा मीडियम जिसके द्वारा हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड हो रहा है उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं या कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडिया के तीन पार्ट्स दे रखे हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। अब हम समझते हैं ट्विस्टेड पेयर होता क्या है। ट्विस्टेड पेयर इज मोस्ट कॉमनली यूज फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। ट्विस्टेड पेयर एक मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज़ यूज इन लैन टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस।
ये लैन में इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए या अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, द RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45 इज द कनेक्टर यूज विद दिस केबल। कहने का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर होता है जो इस्तेमाल होता है इस केबल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ बिटवीन 10 Mbps टू 100 Mbps। मतलब इसमें डाटा का जो रेट है, डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट है वो 10 Mbps से 100 Mbps तक का है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर, ये टू टाइप्स के होते हैं जो कि है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और शील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UTP कहते हैं अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर को, और शील्ड ट्विस्टेड पेयर को हम STP कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है मैं उसको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। चलो डायग्राम देखते हैं। ये हमारी कोएक्सियल केबल है जो इस तरीके की दिखती है। इसे बोलते हैं कोर, जिसे कवर किया जाता है इंसुलेटर से। देन उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है जो वायर मैश से, जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है ये वायर मैश होता है उसके ऊपर प्लास्टिक शीट होती है। ठीक है, कोर था, उसके ऊपर इंसुलेटर था, उसके ऊपर आपका सिलेंड्रिकल कंडक्टर था, प्लास्टिक की वो वायर की मैश थी, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट थी। ठीक है, अब आते हैं हम उसके पॉइंट्स की तरफ कि क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। जो कोएक्सियल केबल होता है वो कवर होता है कॉपर वायर से, जिसे इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द इंसुलेटर इज इनकेसेस बाय एन सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफन एज अ क्लोजली वोवन वायर मैश। मतलब कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हमारा कोर था, उसके ऊपर क्या था, इंसुलेटिंग मटेरियल था, इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर क्या था, सिलेंड्रिकल कंडक्टर था। ठीक है, उसके ऊपर एक तरीके से वोवन बुनी हुई होती, एक तरीके से देखा जाए वायर मैश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। द आउटर कंडक्टर इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव प्लास्टिक शीट। कहने का मतलब जो आउटर पार्ट होता है हमारा वायर मैश के ऊपर एक आउटर पार्ट होता है, क्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक शीट से कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए, इट कैन बी ट्रांसमिटेड डाटा अप टू लेंथ ऑफ 185 मीटर टू 500 मीटर एट द स्ट्रेच। कहने का मतलब ये डाटा ट्रांसमिट कितनी लेंथ तक हो सकता है, 185 मीटर से लेके 500 मीटर तक की लेंथ तक डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट डाटा ट्रांसफर रेट इज यूजुअली 100 Mbps। इसकी जो ट्रांसफर रेट होता है, डाटा ट्रांसफर का जो रेट होता है वो 100 Mbps के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर का मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंड ऑप्टिक मीन्स लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइट। तो इस दोनों वर्ड से मिलकर क्या डेफिनेशन बनी वो देखते हैं। थस इट मीन्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच लाइट विल पास। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे लाइट पास होती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहा है वो देखते हैं। द कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स केबल दैट यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डाटा। कहने का मतलब जो कोर होती है वो सेंटर पार्ट के अंदर होती है। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर सेंटर पार्ट क्या होता है, कोर होती है, जिसका जो इस्तेमाल होता है वो लाइट को पास करने के लिए होता है, जिसमें डाटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जो लाइट पास हो रही होती है उससे डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्लैडिंग इज द आउटर मटेरियल सराउंडिंग द कोर दैट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द कोर। कहने का मतलब क्लैडिंग जो होता है वो आउटर पार्ट होता है। सबसे पहले कोर था, उसके ऊपर क्लैडिंग होता है, जो आउटर पार्ट होता है उसके ऊपर कवर होता है, जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट बैक को, किसको, इनटू द कोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। द क्लैडिंग इज द फर्दर प्रोटेक्टिव बाय द प्लास्टिक कोटिंग दैट प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द डैमेज एंड मॉइस्चर। क्लाइडिंग को भी फर्दर प्रोटेक्टिव शीट से कवर किया जाता है, प्लास्टिक शीट से कोटिंग करी होती है जो डैमेज होने से और उसको मॉइस्चर होने से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। इट इज़ द फास्टर ट्रांसमिशन मीडियम। ये सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम है। ओके, अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। उसका पहला पॉइंट देखते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NIC कहते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क कार्ड। इसे हम नेटवर्क कार्ड के नाम से जानते हैं।
इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ हार्डवेयर कार्ड, ये एक स्मॉल पीस ऑफ हार्डवेयर कार्ड होता है जो कि दैट सिट ऑन द मदरबोर्ड फॉर कम्युनिकेशन थ्रू द केबल्स इन अ नेटवर्क। कहने का मतलब है कि ये मदरबोर्ड पर होता है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है थ्रू द केबल नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। इन नेक विथ इन अ नेटवर्क कंटेन अ रोम चिप, नेक के अंदर नेटवर्क में कंटेन करता है एक रोम चिप जो कि कंटेन करता है एक यूनिक नंबर दैट कंटेन्स अ यूनिक नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड मैक एड्रेस, और उस यूनिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिपीटर। रिपीटर होता क्या है वो देखते हैं। फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा in a network, the transmitted signal may get weak after a certain distance. In such a situation, repeater is used. Repeater is a device which is used to amplify the signal which can be being transmitted. This ensures the signal do not get lost over the long distance transmission. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया था जब मैं आपको एनालॉग और डिजिटल समझा रही थी कि डिजिटल में क्या होता है, रिपीटर का इस्तेमाल होता है। देखिए, रिपीटर के केस में क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता ही जाता है उसका जो ट्रांसमिशन का सिग्नल जो होता है, नेटवर्क होता है, वो ब्रेक होने लगता है। ठीक है, मान लो इसको एग्जांपल की तरफ समझते हैं कि ए है, ए का ये नेटवर्क यहाँ तक जा रहा है, इसका यहीं तक का डिस्टेंस है, यहाँ तक वो वीक हो रहा है। हम रिपीटर का इस्तेमाल करके वो एम्पलीफाई करेगा, वो उसे रीजनरेट करेगा, ये सिग्नल को रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, यहाँ से इसको रिपीटर लगाया, फिर यहीं से वो वापस से नेटवर्क को लूज नहीं होने देगा, टूटने नहीं देगा, ठीक है, लॉस नहीं होने देगा, यहाँ से आगे तक हम अपना नेटवर्क पहुँचा सकते हैं। तो रिपीटर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, नेटवर्क को एक तरीके से अपने नेटवर्क को रीजनरेट करने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हब। अब देखिए हब क्या होता है वो देखते हैं। हब इज वर्क ऑन फिजिकल लेयर। हब जो होता है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है, हमारे कुछ लेयर्स बने हुए होते हैं, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि लेयर्स कौन कौन से लेयर्स हैं। ठीक है, तो अभी आप देखा जाए कि फर्स्ट लेवल पे काम करता है, फर्स्ट लेयर पे काम करता है जिसे हम फिजिकल लेयर कहते हैं। ठीक है, हब। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस इन स्टार टोपोलॉजी। ये जो डिवाइस कनेक्ट करता है स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो कनेक्शन इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। हब कम्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स, 4, 2, 4, 8 एक्सेट्रा। जो हब होता है वो डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आता है। किसी किसी के 2 पोर्ट्स के हब आता है, 4 पोर्ट्स का आता है, ठीक है, 8 पोर्ट्स का आता है, ये दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। अ हब सेंड डाटा टू ऑल द कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू इट because it cannot recognize the sources and intended destination of the data, hence it always broadcast। मान लो अगर एक कंप्यूटर है, ठीक है, हमें एक कंप्यूटर को बी कंप्यूटर से क्या करना है, कनेक्शन करवाना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सभी कंप्यूटर को ब्रॉडकास्ट कर देगा, सभी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये एक तरीके से जब ये हम कह सकते हैं कि ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, सबको देता है वो इन्फॉर्मेशन। अगर मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो मैं पर्टिकुलर पर्सन में, हब के केस में पर्टिकुलर पर्सन को नहीं देगा, वो पूरी क्लास में बताएगा। अगर हम क्लास की बात करते हैं तो वो सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम क्या बोल रखा है। तो यही हमारा था कि ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इट ऑलवेज इन लैन। इसका इस्तेमाल लैन में होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। अब आइए इसका कुछ डायग्राम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से होता है। ये देखिए हमारा हब है, देखो यहाँ पे हब है, यहाँ पे बहुत सारे पीसीस कनेक्टेड है उसके, ये स्टार टोपोलॉजी में काम कर रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। अब देखिए, मान लो कि हब क्या होता है, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। अगर ये ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ऐसे करके हमने मान लिया। अगर ए हमारा क्या बात करना चाहता है, इस वाले कंप्यूटर से बात करना चाहता है, तो वो एक क्या करेगा, एक तरीके से वो सबको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब जिसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, अगर मान लो ये इससे कनेक्ट होना चाहता है, ये सबको सेंड कर देगा। अगर सबको सेंड करेगा तो क्या होगा कि अगर ये जिसका होगा, अगर ये इससे बात करना चाहता है, ये इससे कनेक्ट करना चाहता है, तो अगर इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट करेगा। जो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, अगर मान लो ये कंप्यूटर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँच गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो हब होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है।
जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है वो सबके पास जाएगी, ठीक है। जिसकी होगी इन्फॉर्मेशन वो एक्सेप्ट कर लेगा और जिसकी इन्फॉर्मेशन वो नहीं होगी वो उसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्विच। अभी स्विच होता क्या है वो देखते हैं। इट वर्क ऑन डाटा लिंक लेयर। ये किस पे काम करता है? डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्विच कम्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स। स्विच भी के नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, जैसे 8 पोर्ट का आता है, 16 का आता है, 48 का आता है, एक्सेट्रा। इस पोर्ट्स के आते हैं स्विच। इट यूजेज इन लैन। ये लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट कम्युनिकेट इन फुल डुप्लेक्स। ये फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। अगर मान लो कि डायग्राम है, अगर ये इससे बात करना चाहता है तो ये इससे भी कर सकता है। मतलब कि फुल डुप्लेक्स मैंने आपको समझाया था। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? मान लो ये ए है, ये बी है, इधर से भी इंफॉर्मेशन जा सकती है उसी टाइम पे, सेम टाइम पे इधर से भी जा सकती है, ठीक है। वो रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, ठीक है। तो हम फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट एंड देन सेकेंड टाइम यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। कहने का मतलब है कि अगर मान लो सबसे पहले जो स्विच होता है ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगा, उसके बाद वो क्या करता है? सेकेंड टाइम यूनिकास्ट करेगा। अब वो इट मेंटेन कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। ये CAM मेमोरी बनाता है एक तरीके से। इट मेंटेन कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी बनाता है। इसकी एक टेबल बनाता है जिसमें ये पोर्ट्स लिखे होते हैं और मैक एड्रेस गिवन होता है, ठीक है। अब मान लो ए कंप्यूटर इससे बात करना चाहता है तो वो किस पोर्ट से कनेक्टेड है वो एक तरीके से टेबल बनाएगा, अपना ही वो बनाएगा, ठीक है। उसमें टेबल बनता है। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करेगा कि अगर ये इससे बात करना चाहता है तो पहले सबके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, जिसकी होगी वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब सेकेंड टाइम अगर वो ए इस वाले कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो वो डायरेक्टली, अब उसे पता है कि फर्स्ट टाइम इसको सेंड किया था तो उसे पता चल गया उसका मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, पोर्ट क्या है। तो अब वो डायरेक्टली इसके पास मैसेज करेगा, डायरेक्टली सबको सेंड नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का मतलब था कि फर्स्ट टाइम वो ब्रॉडकास्ट करता है और सेकंड टाइम वो यूनिकास्ट करता है या मल्टीकास्ट करता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट का, लास्ट पॉइंट का मतलब भी आप समझ गए होंगे, आई होप सो। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज इज वर्क ऑन डाटा लिंक लेयर। एक तरीके से ब्रिज जो होता है वो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइस इन बस टोपोलॉजी। एक तरीके से देखा जाए जो डिवाइस कनेक्ट करता है बस टोपोलॉजी पे यूज होता है ये इस्तेमाल, ठीक है, डिवाइस कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ब्रिज कम्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स 2, 4, 16 एक्सेट्रा। एक तरीके से देखा जाए जो ब्रिज होते हैं वो भी डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आते हैं। 2 पोर्ट्स का भी आता है, 4 पोर्ट्स का भी आता है, 16 पोर्ट्स का भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क और लैन। एक तरीके से ये कनेक्ट करता है, मल्टीपल नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है और लैन में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिज इंस्पेक्ट इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट। इट चेक सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। कहने का मतलब है कि सबसे पहले वो देखेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है, कि उसे रिजेक्ट करनी है, फॉरवर्ड करनी है या रिजेक्ट करनी है, ठीक है, उसका कहाँ तक पहुँचानी है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो सब कुछ चेक करेगा। देन उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाएगा, ठीक है। ब्रिज का हम डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके का होता है। मान लो ये ब्रिज है, ये बस टोपोलॉजी में कैसे काम करता है, इस तरीके से सेम एक लाइन में ही हो रहा है, इस तरीके से पीसी कनेक्ट है, ठीक है। ये एक तरीके से हम एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं ब्रिज टोपोलॉजी इस तरीके से, बस टोपोलॉजी इस तरीके से काम करती है, ब्रिज ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राउटर। राउटर क्या होता है वो देखते हैं। इट वर्क ऑन नेटवर्क लेयर। ये किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज़ यूज्ड इन वैन। ये वैन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? राउटर कम्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स 2, 4, 8 एक्सेट्रा। राउटर जो होता है ये भी डिफरेंट पोर्ट्स का आता है, 2 पोर्ट्स का आता है, 4। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इट मेंटेन एवरी पोर्ट्स, इट हैज़ ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन। इन राउटर में देखा जाए हर पोर्ट के पास अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। इट मेंटेन राउटिंग टेबल। जैसे कि हमने किस में देखा था, स्विच में देखा था कि वो अपना CAM टेबल बनाता है, ऐसे राउटर अपना एक राउटिंग टेबल बनाता है। आई होप सो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड। इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है
चैप्टर नंबर 9 हमारे बुक के अकॉर्डिंग, तो उसको हम उस चैप्टर में देखेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं इस चैप्टर में इसको स्किप कर रही हूँ, उस चैप्टर में देखेंगे डायरेक्टली।